वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने अभी तक आपके पहले पार्ट भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, अर्थात इसकी अभ्यास करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले हम पुनरावृत्ति अर्थात इनके जितना भी हमने इस पार्ट में पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। भाषा भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? अपने मन के भावों को जब व्यक्ति बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित रूप क्या होता है? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। और हमने इस पार्ट में पढ़ा था बोली के बारे में। बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। व्याकरण क्या होता है? जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये तो हो गई इस पाठ की पुनरावृत्ति। अब हम चलते हैं इसकी अभ्यास कार्य की ओर। प्रथम मौखिक प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं? जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। अच्छा बच्चों, नाउ आप बताएंगे भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है? मैंने आपको बताया था भाषा का लिखित रूप बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे दूसरी पीढ़ी को भी ज्ञान और साहित्य की जानकारी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि लिखित रूप को हम संभाल कर रख सकते हैं। व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? थर्ड क्वेश्चन है, व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? बताइए, आप सभी को पता है व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। भाषा की शुद्धता व एक रूपता को बनाए रखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए पड़ती है? भाषा की शुद्धता और एक रूपता को बनाए रखने के लिए। अच्छा, बोली और भाषा में क्या अंतर है? बोली और भाषा में क्या अंतर है? भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा की अपनी लिपि होती है परंतु बोली की कोई लिपि नहीं होती है। भाषा ज्ञान का संग्रह होता है, यानी भाषा में ज्ञान भी का भी प्रयोग होता है परंतु बोली में किसी भी ज्ञान का प्रयोग नहीं होता है। भाषा नियमों के पालन पर चलती है परंतु बोली किसी भी नियम के पालन पर नहीं चलती है। इन चारों प्रश्नों को आप ध्यान से सुनेंगे। अब है सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा कहते हैं, इसके 4 ऑप्शंस हैं। भावों के आदान प्रदान के साधन को, भाषण देने की कला को, लिखने के ढंग को और इन सभी को। आंसर सही क्या है? भावों के आदान प्रदान के साधन को। भाषा के रूप हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 2 मौखिक एवं लिखित, 3 मौखिक लिखित और सांकेतिक, 4 कथित मौखिक लिखित और सांकेतिक और 4 इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर तो सब बच्चों को पता होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? फर्स्ट वाला ऑप्शन, 2 मौखिक और लिखित।
लिपि कहते हैं भाषा के शुद्ध प्रयोग को, भाषा के लिखने की विधि को, मौखिक भाषा को या इन सभी को। लिपि कहते हैं भाषा के लिखने की विधि को। रोमन किस भाषा की लिपि है? जल्दी बताइए, रोमन किस भाषा की लिपि है? जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। किस बच्चे को पता है? रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अब आपका क्वेश्चन 2 है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं बताइए। जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण का क्या कार्य है? उदाहरण सहित लिखिए। व्याकरण का क्या कार्य है? उदाहरण सहित लिखिए। व्याकरण का कार्य भाषा को शुद्ध व एकरूप बनाना है। व्याकरण का कार्य भाषा को शुद्ध व एकरूप बनाना है। उदाहरण, महात्मा गांधी को हम बापू कहकर पुकारते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी को हम बापू कहकर पुकारते हैं। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। ये सभी बच्चे बता सकते हैं मुझे अंग्रेजी किस भाषा की लिपि है। अंग्रेजी भाषा की क्या लिपि है? अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। उर्दू भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में। फिर है हिंदी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। और पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी। हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाओं के नाम रिक्त स्थानों में लिखिए। इन 22 भाषाओं के नाम आप पहले भी लिख चुके हैं। आज आप इस 22 भाषाओं के नाम दोबारा से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम अध्यापिका जी से जानकर लिखिए। अर्थात मैं आपको बताऊंगी कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। सबसे पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। सेकंड है गुजरात। गुजरात में बोली जाती है गुजराती। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। जम्मू और कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है कश्मीरी। महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। गुजरात में बोली जाती है गुजराती। असम में बोली जाती है असमिया। जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है कश्मीरी। अब आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बांग्ला भाषा। पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बांग्ला भाषा। दिल्ली में बोली जाती है हिंदी, और कुछ लोग दिल्ली में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। बच्चों, इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस पाठ के साथ एक वर्कशीट दी जाएगी जो सभी बच्चों को पूरी करनी होगी।